माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर पर बेस्ड जेई एडवांस बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है और प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर की जो थ्योरी है वो गॉस लॉ से एक्सप्लेन करने में बहुत स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होता है। इसलिए हम प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर की सारी थ्योरी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये सारी प्रॉपर्टी हम एक प्रॉब्लम के माध्यम से हम यहाँ पर दिखला रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको किसी बुक में, बहुत ही रेयर बुक में आपको मिलेगा। ये सब सारा पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन, ठीक, या मैक्सिमम बुक में प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर को गॉस लॉ से एक्सप्लेन किया गया है और हम ये सारी थ्योरी ये प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप एक इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है कि एक मेटल प्लेट है एम, ये मेटल प्लेट है, इनफाइनाइट साइज का है ये। ठीक है, मेटल प्लेट, इसका क्रॉस सेक्शन दिखलाया गया है और ये जो है इसको, इस मेटल प्लेट को अर्थ कर दिया गया है। अर्थिंग का ये अर्थिंग का ये सिंबल है। ठीक है, और इस मेटल प्लेट के फ्रंट सरफेस में एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा गया है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन राइज करता है। ये इस स्पेस का 2.1 और 2 है। जो ये स्पेस का ये 2.1 और 2 जो इंडिकेट किया गया है, इसी 2 पॉइंट के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। कहा जा रहा है कि 1 और 2 पॉइंट्स में से किस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 और 2 पॉइंट में से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगा। और भी क्वेश्चन इसमें राइज हो सकता है। इसमें ये कहा जा सकता है कि इस मेटल प्लेट पे, इन्फिनाइट मेटल प्लेट पे इंड्यूस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। और इसमें पूछा जा सकता है कि इस मेटल प्लेट के दोनों सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कितना होगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें राइज किया जा सकते हैं जिसका जवाब हम एक करके देंगे और सारी थ्योरी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी का यूज करके हम सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। या ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कर्व होता है। ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्पेस में खींचा गया एक इमेजिनरी कर्व है। जिस कर्व के किसी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे कर्व कर्व पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कीजिए और टेंजेंट लाइन का जो डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। और जो टेंजेंट होता है वो साथ साथ ये जो कर्व रहता है उस कर्व में एक एरो दिया रहता है। ये एरो एक्सप्लेन करता है कि हमको टेंजेंट किस ओर खींचना है, राइट साइड में खींचना है या लेफ्ट साइड में खींचना है। ठीक है, इस तरह से हम पिक्चर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करता है। इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज से, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज से यहाँ से जो लाइंस है वो इन्फिनिटी तक जाएगा ऐसे। अगर अगल बगल में नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ये जाता रहेगा इन्फिनिटी तक नेगेटिव चार्ज की खोज में। ठीक है, तो ये रेडियली चारों तरफ फैलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, सराउंडिंग में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो। दूसरा, कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी से इस चार्ज पे इन्फिनिटी से इस चार्ज पे लाइंस आएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी से निकलेगा, मतलब ये यूं मानेंगे कि इन्फिनिटी में कहीं पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और वहां से लाइंस आ रहा है, इस नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेगा। लेकिन ये लाइंस, ये इस तरह का पैटर्न तब होगा जब सिर्फ नेगेटिव चार्ज होगा, सराउंडिंग में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तीसरा, कि अगर मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों है तो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलेगा, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा। ठीक है, इस तरह से ऐसे। ठीक है,
तो इस तरह से लाइंस जो है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलेगा और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा। दूसरा कि चार्ज जो होगा, चार्ज की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ लाइंस के। मतलब फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग लाइंस खींचेंगे, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चार्ज का रेशियो और लाइंस का रेशियो मेंटेन करता हुआ रहे। मतलब जो चार्ज का रेशियो हो वही लाइंस का रेशियो हो, उतना ही लाइंस का रेशियो हो। ठीक है, इसे मान लेते हैं कि अगर इस पे क्यू चार्ज है और इस पे -2 क्यू चार्ज है, मतलब अगर इस क्यू चार्ज से 5 लाइंस अगर निकलता हुआ दिखला रहे हैं, तो इस पे आपको ये सारा लाइंस तो यहाँ पे टर्मिनेट करेगा ही करेगा, साथ साथ 5 एक्स्ट्रा कर्व लाइंस जो होगा हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब इस पे इससे निकलता हुआ 5 लाइंस और इस पे टर्मिनेट करता हुआ 10 लाइन। ठीक है, दूसरी बात कि आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो मूव करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल रीजन टू लो पोटेंशियल रीजन। इस बात को समझिए, ध्यान से देखिएगा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से अगर लाइंस निकल रहा है इस तरफ, अगर हम आर डिस्टेंस के बारे में बात करें तो पोटेंशियल जो होगा इस पी पॉइंट पे, तो पोटेंशियल इस पी पॉइंट पे जो होगा के क्यू बटा आर होगा, के क्यू बटा ये आर होगा, और आर का वैल्यू यहाँ से बढ़ेगा तो वीपी का वैल्यू यहाँ से घटेगा। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल हमारा घटता है। मतलब ये जो है हमारा, ये हाई पोटेंशियल रीजन है, हाई पोटेंशियल रीजन होगा, और ये लो पोटेंशियल रीजन होगा, लो पोटेंशियल रीजन होगा। तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ वो मूव करेगा। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट कि जहां पे लाइंस क्लोज क्लोज होगा, जैसे मान लेते हैं कि ऐसा लाइंस है, ऐसा, ये इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मानते हैं इस तरह से ऐसा लाइंस है, ऐसा लाइन ड्रॉ किया गया है रीजन में। ठीक है, तो क्लियर है कि ये पॉइंट अगर हमारा P है, ये पॉइंट हमारा Q है, तो Q पॉइंट पे जो लाइंस होगा वो बहुत नज़दीक नज़दीक है, क्लोजर है। तो यहाँ पे जो लाइंस है वो क्लोज में है, क्लोजर लाइंस है, और यहाँ पर जो है कुछ सेपरेटेड है। इसका मतलब जहाँ लाइंस ज़्यादा क्लोज होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगा। ये फिगर में एक्सप्रेस करने का तरीका है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्यू पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पे ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड में, इलेक्ट्रिक फील्ड पी के रिस्पेक्ट में। तो ये सब जो तरीका है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न को एक्सप्रेस करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिप्रेजेंट करने के लिए, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दें तो लोगों को समझ में आ जाए कि कहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, कहाँ पे किस पे चार्ज कम है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है, पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। ये सब बात को एक्सप्लेन करने के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। फ्लक्स की वैल्यू जो होती है वो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन होता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड टोटली जो है मैथमेटिकल है, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी हम फ्लक्स को विजुलाइज कर सकते हैं। मतलब कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, किस सरफेस से कम किस सरफेस से ज़्यादा है फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है, किससे बराबर है। तो ये सब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न को देख करके हम लोग फ्लक्स भी हम लोग बता सकते हैं। फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स थ्रू द सरफेस जो होता है, flux through the surface is directly proportional to number of lines number of lines passing through the surface, passing through the surface, through through the surface। जितना लाइंस किसी सरफेस से पास करेगा उतना ज़्यादा उस सरफेस से फ्लक्स मिलेगा। एक एक करके अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये मान लेते हैं कि जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इन्फिनाइट प्लेट है, ठीक है, इन्फिनाइट साइज का है, ठीक है। इसके फ्रंट में एक चार्ज क्यू रखा गया है,
ठीक है, ये इस प्लेट को अर्थ कर दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 और 2 पॉइंट में से किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हुआ, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हुआ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो प्लेट है इस प्लेट के इस सरफेस पे, फ्रंट वाले सरफेस पे चार्ज इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ से जो लाइंस निकलेगा वो सिर्फ इस पे टर्मिनेट करेगा। चूंकि कंडक्टर है इसलिए परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट करेगा। इसका मतलब इस सरफेस पे जो चार्ज होगा वो निगेटिव चार्ज होगा। ताकि 1 के नज़दीक जो है, ये जो 1 पोजीशन है, 1 पोजीशन के नज़दीक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नज़दीक नज़दीक है, और 2 पोजीशन जो के पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सेपरेटेड है इसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। तो क्लियर है कि 1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और 2 पे कम होगा, क्योंकि जहाँ पे लाइंस नज़दीक नज़दीक होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर हो गया। दूसरा कि पोटेंशियल कहाँ होगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल रीजन। इसका मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ से देखिएगा, ये सब हाई पोटेंशियल रीजन होगा, इधर लो पोटेंशियल रीजन होगा। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा वो 2 के रेस्पेक्ट में। तीसरा जो क्वेश्चन है कि फाइंड द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। तो अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डील करने जा रहे हैं कि इस कंडक्टिंग प्लेट के फ्रंट वाले सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो इसी का एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। ध्यान सुनिएगा कि ये जो लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ड्रॉ करते हैं अगर हम यहाँ पे, तो ये हमारा प्लेट इनफिनाइट है ये, और ये जो है अर्थ कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, और इस क्यू चार्ज से लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। तो यहाँ से जो लाइंस ओरिजिनेट होगा, आप तो आप ध्यान से देख सकते हैं, ये लाइंस यहाँ पे यहाँ से ओरिजिनेट होगा ये। ठीक है, क्यू से ओरिजिनेट करेगा जो इस पे टर्मिनेट होगा। अब हमको एक्सप्लेन करना है कि यहाँ से सारा लाइंस जो ओरिजिनेट हो रहा है वो सब इस पे टर्मिनेट होगा। ठीक है, इस लाइंस की टेंडेंसी क्या होगी, इस लाइन की टेंडेंसी होगी कि हम, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हाई पोटेंशियल रीजन है, हम लो पोटेंशियल की तरफ जाएं। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि ये जीरो पोटेंशियल वाला रीजन जो है वो हमारे पास 2 जगह है। एक जीरो पोटेंशियल इन्फिनिटी पे है, और दूसरा जीरो पोटेंशियल इसके नज़दीक में है। तो क्लियर है कि यहाँ से जो लाइंस निकलेगा वो नज़दीक वाले रीजन में ज़्यादा जाएगा। इसका मतलब यहाँ से जो लाइंस निकलेगा वो इस प्लेट वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा यहाँ से निकलेगा। क्लियर है, टर्मिनेट होगा। क्योंकि इसका साइज इन्फिनाइट है तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ से जितना लाइंस यहाँ से निकलेगा वो सब का सब इस मेटल प्लेट पे टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो हमने ये देख लिया, समझ लिया कि यहाँ से जो क्यू से जितना लाइंस निकलेगा वो इस मेटल प्लेट पे टर्मिनेट होगा। अब जरा देखिएगा, हमने क्या कहा था कि एक पॉइंट हमने डील किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है नंबर ऑफ लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये देखिएगा, पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया था कि जो चार्ज होता है, ये जो चार्ज होता है, ये चार्ज, किसी चार्ज से जो लाइंस निकलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। ठीक है, तो आप जरा से देखिएगा ध्यान से कि यहाँ से जो लाइंस निकल रहा है वो सब का सब इस मेटल सरफेस पे टर्मिनेट हो रहा है। तो क्लियर है कि मेटल सरफेस पे जो चार्ज डेवलप होगा वो मैग्नीट्यूड में इस चार्ज के बराबर होगा, और साइन में अपोजिट होगा क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है। तो क्लियर है कि यहाँ इस सरफेस, फ्रंट वाले सरफेस पे जो चार्ज डेवलप होगा वो माइनस क्यू चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिएगा ध्यान से, यहाँ से जो लाइंस निकल रहा है, जितने संख्या में यहाँ से लाइंस निकल रहा है वो सब का सब लाइंस जो है इस सरफेस पे टर्मिनेट हो रहा है।
ठीक है। इसका मतलब कि इस पे इसका चार्ज और इसका चार्ज इक्वलेंट अपोजिट है। इसका मतलब ये क्यू चार्ज है तो इस पे माइनस क्यू चार्ज होगा। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ्रंट वाले सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो माइनस क्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोला जा रहा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस कितना होगा। तभी हम लोगों ने देखा कि इस कंडक्टिंग प्लेट पे कंडक्टिंग प्लेट पे ये जो कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, ये अर्थ किया हुआ है। अभी आपने देखा ये कि इस पे चार्ज अगर इस पॉइंट पे चार्ज अगर क्यू है तो इस सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो माइनस क्यू होगा। ठीक है। अब रही बात अर्थ किया हुआ ये, तो इस सरफेस पे ये इस पे चार्ज कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है। अब इसके इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि इन्फिनिटी में हमारा क्या होगा, पोटेंशियल जीरो। और इस मेटल प्लेट पे इस मेटल प्लेट को अर्थ किया गया, इसका मतलब इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो सरफेस पर प्लेट पर पोटेंशियल जीरो है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस वीपी माइनस वी इन्फिनिटी जो होना चाहिए, इसका वैल्यू होता है ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन। जबकि हमको ये पता है कि वीपी और वी इन्फिनिटी के वैल्यू जो है वो जीरो है। इसका मतलब ये वैल्यू जीरो है। इसका मतलब पी से क्यू तक ई डॉट डी एस का जो इंटीग्रेशन होगा जीरो होगा। इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसका मतलब कि इस रीजन में, लेफ्ट वाले रीजन में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं होगी तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर इस सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट। ठीक है। इसका मतलब सिग्मा जीरो है। इसका मतलब चार्ज ऑन द लेफ्ट सरफेस जो होगा, चार्ज ऑन द लेफ्ट सरफेस, हेंस हेंस चार्ज ऑन द लेफ्ट सरफेस, लेफ्ट सरफेस, लेफ्ट सरफेस विल बी जीरो, जीरो। तो क्लियर हो गया कि हमारा जो जो इन्फिनाइट कंडक्टिंग प्लेट है, इसके राइट साइड में, राइट वाले सरफेस में माइनस क्यू चार्ज होगा और लेफ्ट वाले सरफेस पे जीरो चार्ज होगा। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फायदा हो सके। ठीक है। और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू।